शुरू करते हैं हम लोग फिल्टर एक्सेल के अंदर में। देखिए, फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा होम टैब के अंदर में, और यहाँ पे दिख रहा होगा एडिटिंग सेक्शन या ग्रुप, जिसके अंदर में है ऑप्शन हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम फिल्टर को यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, अब फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए से जो पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट आप कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है इस फिल्टर में, और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, डाउन एरो जैसा, है ना। तो ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, फिल्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को छांट के बाहर निकालना, है ना। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है या जिस तरह का हमारा ज़रूरत है, उस तरह के डेटा को फिल्टर करके, यानी कि उसमें से छांट के बाहर लाना, उसी को हम क्या कहेंगे, फिल्टर कहेंगे। ठीक है, अब फिल्टर नंबर पे अलग तरीके से होता है और टेक्स्ट पे अलग तरीके से, है ना। जैसे हम यहाँ पे आए, सबसे पहले हम आइटम पे फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर में है सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड जब करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप, कीबोर्ड, जो भी आइटम है ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो गया। कोई कंफ्यूजन? कंट्रोल जेड करेंगे तो जैसा पहले था वैसा यहाँ पे आ जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पे एक दिख रहा होगा Z2A। तो Z2A क्या करेगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही होगा, लेकिन उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल कंट्रोल जेड करेंगे तो अपने प्रीवियस स्टेट में हम आ जाएंगे। अब आगे आते हैं इसी में, यहाँ पे सॉर्ट बाई कलर है, तो सॉर्ट बाई कलर को हम बाद में देखते हैं। आगे है यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, दिख रहा होगा। टेक्स्ट फिल्टर में सबसे पहला है इक्वल। ठीक है, अब इक्वल का मतलब के बराबर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। सपोज कि हमें सिर्फ मॉनिटर का यहाँ पे देखना है। किसका देखना है? मॉनिटर का सेल देखना है। तो टाइप करने के बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे, तो अभी सिर्फ मॉनिटर का ही सेल यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है? सिर्फ मॉनिटर का सेल यहाँ पे दिखेगा। फिल्टर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ दिख रहा होगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम नेम, इस पर क्लिक कर देंगे तो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे हम इसी के अंदर में आएंगे। डज नॉट इक्वल, तो डज नॉट इक्वल जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। यदि मॉनिटर हम यहाँ पे टाइप करेंगे इसके अंदर में, तो मॉनिटर छोड़ के बाकी सबको दिखा देगा। कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अगला है बेगिन विथ। बेगिन विथ मतलब से शुरू होना, है ना। अब जैसे कि मान लिया कि पी से कौन कौन सा आइटम शुरू है हमारा, है ना, वैसे आइटम को लिस्ट कर फिल्टर करना है जो पी से शुरू है। तो पी टाइप करके ओके करेंगे, तो पी से जो भी आइटम है यहाँ पे चला आया ना, जैसे पेन ड्राइव, प्रिंटर, दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से फिल्टर को क्लियर करेंगे और आगे हम इसी के अंदर में आएंगे। एंड विथ है, तो एंड विथ मतलब कि लास्ट में क्या है। ठीक है ना, लास्ट में क्या है। जैसे मान लिया आर डालेंगे तो प्रिंटर आएगा, मॉनिटर आएगा, स्कैनर आएगा, तो लास्ट में क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक है हमारा कंटेन, ये हो जाएगा आसानी से। एक हमारा है कंटेन। कंटेन का मतलब रखना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मान लिया जाए कि SCA डालें, तो SCA जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ वहाँ से ये हाईलाइट करके ले आएगा। ठीक है, जैसे हम ओके करें तो स्कैनर में SCA होता है, तो स्कैनर यहाँ पे चला आया, यानी कि बीच में कहीं भी यदि टैली कर गया तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए यहाँ पर वापस आते हैं और अगला है डज नॉट कंटेन। तो डज नॉट कंटेन, एक सेकेंड, डज नॉट कंटेन कंटेन का जस्ट उल्टा काम करेगा। जैसे मान लिया SCA डालें तो
कंटेन में क्या दिखाया था कि स्कैनर को दिखा दिया। स्कैनर को छोड़ के क्या करेगा, डज नॉट कंटेन क्या करेगा, स्कैनर को छोड़ के बाकी सबको दिखा देगा। क्लियर है ना। इसके बाद है कस्टम फिल्टर। तो कस्टम फिल्टर में वही सारी चीजें हैं, जैसे इक्वल, डज नॉट इक्वल, जो भी है यहाँ पे सब वही सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ तक में किसी तरह का कोई समस्या है? आगे हम इसी में देखेंगे। यहाँ पे जितना आइटम है सबको यहाँ पे सर्च के अंदर में हम सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मान लिया सिलेक्ट ऑल अभी किया हुआ है। अब जैसे हमें दो आइटम का यहाँ पे डिटेल देखना है ना, तो सेलेक्ट ऑल से पहले यहाँ से हटा लेंगे। अब सपोज कि लैपटॉप और डेस्कटॉप इन दोनों का डिटेल सिर्फ देखना है, तो सेलेक्ट करके और ओके करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप का ही डिटेल दिखेगा। क्लियर है। फिल्टर को और मान लिया किसी को शामिल करना है, जिसे माउस को शामिल करना है और ओके करना है, तब साथ में माउस का भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। मान लिया हमें सबका रिकॉर्ड देखना है और ओके कर देंगे तो सबका रिकॉर्ड दिखेगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर का देखना है तो यहाँ पे आएंगे, और मान लिया कि यहाँ पे एसएसडी का देखना है तो एसएसडी सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे एसएसडी का सिर्फ डिटेल दिखेगा। कंफ्यूजन है इसमें? फिलहाल यहाँ पे हम रूल को सॉरी फॉर फिल्टर को क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे सारा डिटेल हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया टेक्स्ट फिल्टर वाला पूरा पार्ट। ठीक है। अब सॉर्ट बाय कलर क्या होता है और फिल्टर बाय कलर, इसके लिए जैसे देखिए, तो यहाँ पे मान लिया कि जिसका ज़्यादा सेल है उसको हम कर देंगे ग्रीन कलर से, है ना, और जिसका कम सेल है उसको हम कर देंगे रेड कलर से, है ना, और कलर के बेस पे हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। अब उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, एक टोटल का एक ग्रुप यहाँ पे, मतलब टोटल एक कॉलम ऐड कीजिए। यहाँ पे हम ऐड करते हैं टोटल। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से, और एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ऑटो सम, दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टोटल होके यहाँ पे चला आएगा। फिलहाल इसको सेलेक्ट करके और सेंटर में ले लेते हैं, और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर का यूज कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे फिल्टर तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो लगाने के लिए क्या करेंगे, वापस से कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, फिल्टर को एक बार हटा दीजिए और वापस से फिल्टर को लगा दीजिए, तो अब सब में फिल्टर लग गया। ठीक है। अब मान लिया कि सबसे बड़ा आइटम कौन सा ऐसा आइटम है जिसका सेल सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, तो कहाँ पे आना है, टोटल पे आएंगे, क्योंकि चारों मंथ को मिला के देखेंगे तो टोटल पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, यानी कि बड़ा से छोटा। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, है ना, तो 3760 यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है। तो स्कैनर का 3760 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से मान लिया कोई कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसी में हम ग्रीन कलर कर दें तो इस तरह से ही हो जाएगा। मान लिया सबसे कम कौन है, तो सबसे कम ये है हमारा 790 वाला, तो ये भी स्कैनर ही है, मान लिया इसको हम ले लेते हैं। ठीक है। मान लिया यूपीएस सबसे कम है, तो यहाँ पे इसका कलर कर देंगे, रेड कर दिया। अब मान लिया ये बीच में है ये सब का सेल, तो माउस को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर यहाँ से हम मान लिया कि ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो इस तरह से यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। मान लिया इसमें भी कोई चेंज कर दें कलर, इसी को रख दें। अब देखिए यहाँ पे आना है, और अब देखिए सॉर्ट बाई कलर में आएंगे तो तीनों कलर दिख गया ना, दिख रहा है। अब मान लिया कि ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो जो भी है वो यहाँ पे कलर चला आया ना, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हम कलर के बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी तरह का कंफ्यूजन है। चलिए, फिलहाल कंट्रोल जेड से हम जैसा था पहले वैसा यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे वापस आएंगे और
सॉर्ट बाय कलर ये हो चुका है, इसमें ये हो चुका है। चलिए अब अगला इसमें देखते हैं। अब नंबर पे हम फिल्टर करना सीखेंगे, संख्याओं पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दिखेगा आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी छोटा से बड़ा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़ा से छोटा। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब जैसे हमें क्या देखना हो कि जनवरी में कौन सा आइटम है जो सबसे कम बिका, ठीक है ना। जनवरी महीने में कौन सा आइटम है जो सबसे कम बिका, तो यहाँ पे आएंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेब कैम है जो सबसे कम सेल हुआ है, तो यहाँ पे चला आया ना। क्लियर है ना। तो ये लोकेशन वाइज है, हालांकि डेटा ये पूरा परफेक्ट नहीं है ना। अब जैसे पटना में ही दो जगह पे है वेब कैम, एक ही डेटा दो बार रिपीट हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा सबसे कम सेल हुआ है, तो छोटा से बड़ा ये कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे यदि हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें तो ये क्या होगा, बड़ा से छोटा, है ना, बड़ा से छोटा। तो 999 सेल हुआ है हमारा माउस। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए आगे हम इसी के अंदर में देखेंगे सॉर्ट बाय कलर। तो सॉर्ट बाय कलर को अभी हम इसके बाद सीख लेंगे। अभी अगला है हमारा नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में हम आएंगे, इसके अंदर में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। इक्वल मतलब के बराबर, इक्वल मतलब के बराबर, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं कि 456 सेल, कौन कौन सा आइटम है जिसका 456 बिक्री हुआ है, एग्जैक्ट एकदम। ओके करेंगे तो जहाँ भी 456 है वो यहाँ पे चला आया ना। जैसे कि मॉनिटर और स्पीकर, ये 456 पीस सेल हुआ था तो 456 यहाँ पे चला आया। कोई कंफ्यूजन? और कोइंसिडेंटली ये सब में हर जगह पे सेम ही है ना। तो डेटा में गड़बड़ी कह सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम ये करना सीख गए कि एग्जैक्ट अमाउंट को यदि पकड़ना हो कि ये वाला अमाउंट किसका है या कौन से आइटम का है, या ये वाला क्वांटिटी किस आइटम का है, तो इसे यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम फिल्टर को क्लियर करेंगे। आगे हम इसी में देखेंगे, यहाँ पे है डज नॉट इक्वल। तो डज नॉट इक्वल क्या करेगा, जैसे 456 डालेंगे तो उसको छोड़ के बाकी सबको ये दिखाएगा, है ना। इसी के नीचे है हमारा ग्रेटर देन, इसी के नीचे है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या करेगा कि कोई भी अमाउंट डालेंगे और उससे जो बड़ा, मान लिया हम क्या चाह रहे हैं कि वैसे आइटम का नाम दिखाना हो जिसका सेल जनवरी में जो है 900 से ऊपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 900। जिसका सेल 900 से ऊपर हुआ है वो आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी आइटम है जिसका सेल 900 से ऊपर हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए फिलहाल यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर करेंगे। यहाँ पे और है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि उससे बड़ा, मतलब यदि 900 से बड़ा करें तो 900 को नहीं लेगा उसमें, 9, और यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करेंगे तो 900 को भी उसमें शामिल रखेगा। क्लियर है? तो उसी के जैसा ये यहाँ पे काम करेगा। अब बात करते हैं लेस देन। तो लेस देन मतलब से छोटा। अब उदाहरण के लिए जैसे वैसे आइटम का लिस्ट चाहिए जिसका सेल 200 से नीचे है, तो 200 डालेंगे और ओके करेंगे तो ये वैसे आइटम है जिनका सेल 200 से कम है ना। यहाँ पे आएंगे और इसको क्लियर करेंगे, और इसी के जैसा यहाँ पे एक और है लेस देन और इक्वल टू। तो इसका भी सेम मतलब होगा कि लेस, जैसे लेस देन का मतलब हुआ कि उससे एग्जैक्टली छोटा। अब मान लिया कि 200 हम डालें तो 200 को छोड़ के बाकी उससे छोटा जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे फिल्टर करके लाएगा। और यदि लेस देन और इक्वल टू का यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा, 200 को भी उसमें शामिल करेगा। कोई कंफ्यूजन? अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन में क्या होगा, अब जैसे हम क्या चाह रहे हैं कि वैसे आइटम का लिस्ट लाइए जिसका सेल जो है 300 से 350 के बीच में हुआ है, 300 से 350 के बीच में हुआ है। अब ओके करेंगे यहाँ पे, है ना, 300 से 350 के बीच में हुआ, ओके करेंगे तो यहाँ पे वो सारे आइटम हैं
जिनका सेल जनवरी महीने में 300 से 350 के बीच में हुआ है। कोई कन्फ्यूजन? यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे और अगला है टॉप 10। टॉप 10 क्या करेगा कि वैसे आइटम का लिस्ट यहाँ पे लाएगा जो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे मार्च में चलते हैं, ठीक है, और मार्च में यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो टॉप 10 क्या करेगा कि वैसे आइटम का लिस्ट यहाँ पे लाएगा, है ना, जो 10 सबसे बड़ा है, मतलब सेल में वो 10, इसको यूं कह सकते हैं कि वैसे आइटम का लिस्ट यहाँ पे आएगा जिसका सेल टॉप 10 में है ना, जिसका सेल टॉप 10 में है, यानी कि 10 वैसे बड़े आइटम जिसका की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके करेंगे तो ये 10 वैसे आइटम है जिनका सेल सबसे ज़्यादा हुआ है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ 10 से ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। चलिए 10 ही है यहाँ पे। यदि देखिए कोई नंबर यदि सेम होता तो यहाँ पे 11 12 भी हो सकता था, ठीक है ना। अब मान लिया कि 3 बच्चा है और तीनों का नंबर 499 आया, ऑब्वियसली वो टॉप में रहेगा। मान लिया तीनों का नंबर मान लिया 500 आया, 500 में 500, तो टॉप टॉप में जो है टॉप 1 में तीनों आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को रखेंगे बाकी को हटा देंगे, नहीं, टॉप 1 में। तो उसी तरह से यदि कोई डिजिट सेम हो, जैसे 987 यदि 2 बार होता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे 10 की जगह पे 1100 होने लगता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बाकी यहाँ पे हम रूल को क्लियर करेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ फिल्टर को यहाँ से क्लियर करेंगे और आगे यहाँ पे हम आते हैं और अगला है एबव। अच्छा, टॉप 10 में ये तो हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे हम इसको सपोज कि टॉप 3 कर दें यहाँ से और ओके कर दें, तो अब यहाँ पे टॉप 3 में ये सारे आइटम दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे टॉप 3 में 3 आइटम दिखने लगा ना, अब 993 और 2 बार है इसलिए शामिल हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे यदि फिल्टर हटा के और वापस से अप्लाई करें और मान लिया यहाँ पे टॉप 1 यानी कि सबसे ज़्यादा किसका सेल हुआ, तो यहाँ पे टॉप 1 पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप 1 का सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे वापस आके फिल्टर को क्लियर करेंगे और उसी के अंदर में एक और ऑप्शन है यहाँ पे बॉटम, दिख रहा होगा बॉटम। बॉटम क्या करेगा यहाँ से, तो मान लिया कि बॉटम 5 यानी कि 5 वैसे आइटम का जिसका सेल सबसे कम हुआ है उसका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हम फिल्टर को क्लियर करेंगे। ये तो समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एबव एवरेज और बेलो एवरेज दिख रहा होगा यहाँ पे, एबव एवरेज और बेलो एवरेज। तो इसको हम दूसरे कॉलम पे सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे टोटल पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नंबर फिल्टर में यहाँ पे दिख रहा है एबव एवरेज और बेलो एवरेज, दिख रहा है ना। जैसे हम एबव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो औसत से ऊपर, अब सबसे पहले तो इसका औसत जानना पड़ेगा कि औसत इसका कितना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए इस पूरे कॉलम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीचे में यहाँ पे दिख रहा है औसत, एवरेज दिख रहा है ना। एवरेज कितना है, 2489.520833। ठीक है, ये इसका क्या है, औसत है, यानी कि 2489 लगभग, है ना। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आना है नंबर फिल्टर में और यहाँ पे एबव एवरेज पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि 2489 से ऊपर की जो भी संख्याएं हैं वहाँ पे फिल्टर होके चली आएंगी। देखिए जो भी नंबर जो 2489 से ऊपर है यहाँ पे फिल्टर होके चला आएगा। वापस यहाँ पे आते हैं, क्लियर करते हैं फिल्टर को और इसी में एक और ऑप्शन है बेलो एवरेज। तो बेलो एवरेज क्या करेगा, 2489 से नीचे की जो संख्याएं हैं उसको यहाँ पे ले आएगी। कोई दिक्कत है ना। तो ये एबव एवरेज और बेलो एवरेज का काम हुआ। ठीक है,
फिल्टर में एक चीज और रह गया हमारा, सॉर्ट बाय कलर। यहाँ पे दिख रहा होगा सॉर्ट बाय कलर। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, और यहाँ पे हम सॉरी, या फिर यहाँ पे आते हैं डेटा बार्स में, या फिर कलर स्केल को लेते हैं। डेटा बार्स में काम नहीं करे, कलर स्केल में आते हैं, और इसमें किसी एक को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका कलर ग्रीन होगा, और जो संख्या सबसे छोटी होगी उसका कलर उतना रेड होगा। अब यहाँ पे आना है, और शॉर्ट बाई कलर यहाँ दिख रहा है ना, या फिर फिल्टर बाई कलर। तो जैसे सॉर्ट बाई कलर, मान ली इस पर क्लिक करेंगे तो कलर के आधार पे यहाँ पे सॉर्ट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे हम। यदि हम फिल्टर बाई कलर का यूज करेंगे, सपोज कि ये वाला, तो जो भी संख्याएं हैं उस कलर में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कलर के हिसाब से फिल्टर करना या कलर के हिसाब से सॉर्ट करना, ये दोनों चीज़ क्लियर है। फिलहाल यहाँ से हम फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, ठीक है। तो फिल्टर में उम्मीद है किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है ना। बाकी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस तरह से फिल्टर हमारा खत्म हो गया। एक चीज़ और इसमें है, सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी दिखेगा, है ना, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। क्लियर है।